हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 9.1 से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आकृति बना लेते हैं जैसा जैसा हमें कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो हमसे कहा गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई हमें 7 मीटर दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम यहां पर मान लेते हैं ये जो है ये केबल टावर है। ध्यान देना, मैंने भवन से इस टावर को ऊंचा क्यों बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कहा गया है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसीलिए हमारा जो भवन है इससे ऊंचा होगा ये टावर। ठीक है, तो अब देखिए हमें कहा गया है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम उन्नयन कोण बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे उन्नयन कोण बनने की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से क्षैतिज रेखा खींचा जाएगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में उन्नयन कोण बनता है। तो ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब आगे हमसे कहा गया है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि जो ये केबल टावर है इसके पाद का यानी कि इसके आधार का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो देखिए अवनमन कोण क्या हो जाएगा हमारा, हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर जो है अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि ये केबल टावर है इसके आधार का कहा गया है कि अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसीलिए जो हमारा अवनमन कोण होता है वो ऊपर बनता है। तो ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला देंगे। तो ये अगर हमारा 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखाओं के बीच ये कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। इसीलिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 का होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम नाम दे देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं हम ABCDE। ठीक है, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई। तो देखिए इसमें टावर क्या है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं CD ये पूरा टावर है। तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछा है, तो देखिए कैसे बताएंगे। चलिए यहां से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें भवन की जो ऊंचाई है ये दी गई है, तो इसको लिख लेते हैं हम। भवन की ऊंचाई हमें 7 मीटर दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे। एक तो त्रिभुज ABD ये वाला और दूसरा ये वाला त्रिभुज ACE। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABD को लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हम आधार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABD में, अब इस त्रिभुज में देखिए हमें लंब दिया हुआ है, आधार हमें फाइंड आउट करना है। तो इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, अनुपात में लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले लिखेंगे लंब बटे में क्या लिखेंगे, आधार। अब लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, tan थीटा का। अब देखिए लंब का नाम क्या है इसमें, AB। तो लंब की जगह पर AB लिखेंगे। आधार का क्या नाम है, BD। तो इसीलिए यहाँ BD लिखेंगे बराबर tan थीटा। थीटा का मान देखिए 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए AB का मान हमें पता है 7 मीटर बटे में BD का मान नहीं पता और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब यहां से ये हो जाएगा 7 बराबर में BD का इधर 1 से गुणा हो जाएगा तो BD ही आएगा। तो BD का मान हमारा 7 मीटर आ जाएगा। देखिए ये भी मीटर में दिया है इसीलिए ये भी मीटर में ही होगा। ठीक है, तो BD हमने निकाल लिया 7 मीटर। अब ध्यान देना, ये अगर हमारा BD 7 मीटर है तो जो ये AE है ये भी तो 7 मीटर ही होगा, है ना। इसी तरह से अगर ये AB 7 मीटर है तो ये जो हमारा ED है ये भी 7 मीटर ही होगा। ये जो AB 7 मीटर है तो ये ED भी 7 मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक त्रिभुज ABD लेंगे और दूसरा ACE। इसको क्यों लेंगे, क्योंकि हम ये फाइंड आउट करेंगे
ई। हमें इस वाले त्रिभुज में ये ए ई तो पता है, ए ई आधार हो जाएगा। हमें सी ई फाइंड आउट करना है, ये लंब हो जाएगा। देखिए अगर हम सी ई फाइंड आउट कर लेते हैं और ई डी तो हमें पता ही है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा सी डी मिल जाएगा, यानी कि हमें टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ये कौन सा है, ए सी ई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी ई में क्या होगा, इसमें हमारा हमें लंब फाइंड आउट करना है, आधार दिया हुआ है तो इन्हीं दोनों का अनुपात में लेंगे, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। अब लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, tan थीटा का। तो लंब का नाम इसमें हमारा सी ई है, तो सी ई लिखेंगे। आधार का नाम क्या है, ए ई, तो ए ई लिखेंगे। tan थीटा का मान कितना है इसमें, देखिए 60 डिग्री है, तो ये 60 हो जाएगा। अब सी ई का मान हमें नहीं पता, ए ई का मान हमें पता है 7 मीटर, तो 7 लिखेंगे। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब देखिए सी ई बराबर क्या आ जाएगा, 7 इधर भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 7 का √3 से गुणा करेंगे तो 7√3 हो जाएगा, यानी कि सी ई का मान 7√3 मीटर आ गया, यानी कि ये इतना 7√3 मीटर हो गया। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये पूरा सी डी का मान, यानी कि हमें टावर की ऊंचाई बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टावर जो है ये हमारा सी ई और ई डी दोनों को मिल करके बन रहा है, तो इसीलिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं अपना आंसर। हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई, तो इसीलिए यहाँ पर लिख लेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है, हमारी सी डी है, तो यहाँ पर सी डी भी लिख लेते हैं। अब सी डी हमारा कैसे बन रहा है, ये हमारा सी ई और ई डी को प्लस करके बन रहा है, तो सी ई कितना है हमारा, ये है 7√3 प्लस ई डी कितना है 7। अब देखिए इन दोनों में 7 है तो 7 को कॉमन ले लेंगे, तो इसका क्या बचेगा, √3 प्लस इसका 7 कॉमन आ गया तो कुछ भी नहीं, तो 1 बचेगा। तो 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यही आंसर है, यानी कि यही जो है टावर की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।